का जो हमारा टॉपिक है वो है नेक्रोसिस। आज हम समझेंगे कि नेक्रोसिस होता क्या है। मैं पहले जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने बताया है कॉजेज़ ऑफ सेल इंजरी, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो हम आते हैं नेक्रोसिस पर कि नेक्रोसिस क्या है। नेक्रोसिस इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल डेथ इन विच सेलुलर मेम्ब्रेन्स फॉल अपार्ट एंड सेलुलर एंजाइम्स लीक आउट एंड अल्टीमेटली डाइजेस्ट द सेल। तो नेक्रोसिस ना एक टाइप ऑफ सेल डेथ है जिसमें ना सेल में सेलुलर मेम्ब्रेन्स है ना, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो ब्रेक डाउन हो जाती है। उसमें से सेलुलर एंजाइम जो है वो लीक आउट कर जाते हैं और वो डाइजेस्ट कर देते हैं सेल को। अब मैं एक आपको बताता हूँ कि लाइसोसोम्स होते हैं ना, सेल के अंदर लाइसोसोम्स होते हैं। अब लाइसोसोम्स के पास जो है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो ऑटोलाइसिस कर रहे होते हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे होते हैं। वो ये कर रहे होते हैं कि ना वो जो नेक्रोटिक सेल होता है, जो डैमेज्ड सेल होता है, जिसकी सेल डेथ हो रही होती है, तो वो ना ऑटोलिसिस करना स्टार्ट कर देते हैं, डिग्रेडेशन स्टार्ट कर देते हैं। सही है, सेल को खाना स्टार्ट कर देते हैं, डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं सेल के प्रोटीन स्ट्रक्चर को। सही है, तो ये थी नेक्रोसिस। अब हम आते हैं कि कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकल चेंज करवाते हैं नेक्रोसिस के। ठीक है, देयर आर टू प्रोसेसेस कॉजेज द बेसिक मॉर्फोलॉजिक चेंजेस ऑफ द नेक्रोसिस। मॉर्फोलॉजिक चेंजेस मतलब कि वो अपीयरेंस में कैसे दिखते हैं, उनका जो अपीयरेंस है वो क्या हो जाता है। तो दो जो है ना प्रोसेस की वजह से मॉर्फोलॉजिक चेंज आता है किसी भी सेल के अंदर। तो पहला जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ अ सेल, और जो दूसरा प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ अ प्रोटीन। सही है, अब हम आते हैं पहला जो है ना, हम पहले ये समझेंगे कि एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ अ सेल जो है वो कैसे होती है। सही है, ये भी हम प्रोसेस सही से समझते हैं। तो एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ अ सेल जो है वो ये है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम लाइसोसोम्स ऑफ इन्वेडिंग इन्फ्लेमेटरी सेल्स। द एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन बाय दिस मेथड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। सही है, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं ना वो लाइसोसोम्स के अंदर से निकलते हैं। सही, लाइसोसोम्स होते हैं सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में, मैंने आपको बताया साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में लाइसोसोम होते हैं, और लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। और वो क्या करते हैं, वो इन्वेड कर लेते हैं इन्फ्लेमेटरी सेल्स को। ठीक है, जब वो इन्वेड कर लेते हैं इन्फ्लेमेटरी सेल्स को, वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स कौन है, जो नेक्रोटिक सेल्स हैं, जो डैमेज्ड हो रहे हैं, जिनकी सेल डेथ हो रही है। सही है, नेक्रोटिक सेल को वो ऑटोलाइसिस करना शुरू कर देते हैं, डिग्रेडेशन शुरू कर देते हैं उनकी। तो दिस एंजाइम डिग्रेडेशन बाय दिस मेथड इज कॉल्ड हेट्रोलाइसिस। जो ये एंजाइम की डिग्रेडेशन होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हेट्रोलाइसिस कहते हैं। सही है, तो ये थी एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ अ सेल। मैं वापस से बता देता हूँ, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर लाइसोसोम्स होते हैं। अब जो लाइसोसोम्स के अंदर भी क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, हेट्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, वो लीक कर जाते हैं, और वो ना अपने ही सेल के जो कंपोनेंट्स होता है ना, जो कि सेल डेथ हो गई है, सेल की जब डेथ हो जाती है तो कंपोनेंट्स को, नेक्रोटिक जो कंपोनेंट्स हैं उनको डाइजेस्ट भी करना होता है। सही, जब वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो हैं वो डिग्रेडेशन कर देते हैं सेल की। सही है, तो ये थी एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ अ सेल। अब हम आते हैं डीनेचुरेशन ऑफ अ प्रोटीन, जो है वो नेक्रोसिस में कैसे नेक्रोसिस करवा रहा है। ठीक है, तो मैंने ये वाला जो टॉपिक है वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस, आगे जो टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस है उसमें मैं आपको पढ़ा दूंगा पूरा सही से ना, लेकिन मैं अभी भी आपको सही से बता देता हूँ। दिस मैकेनिज्म लेड्स टू कोगुलेटिव पैटर्न ऑफ नेक्रोसिस एंड विल बी डिस्कस इन डिटेल इन कोगुलेटिव नेक्रोसिस। सही है, कोगुलेटिव पैटर्न ना, देखो नेक्रोसिस की भी ना टाइप्स होती हैं। सही है, बहुत सारी टाइप्स होती हैं, बहुत सारी तो नहीं, 6 टाइप्स हम पढ़ेंगे आगे जाके। कोगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, गैंग्रीनस नेक्रोसिस, कैशियस नेक्रोसिस, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस और फैट नेक्रोसिस, वो हम टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस में पढ़ेंगे। अभी हम आते हैं कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कैसे होती है सेल के अंदर। जो है वो अगर आपको मैंने बताया नेक्रोसिस जो है वो यूँ हो रही होती है कि हाइपोक्सिया जो है हो जाता है किसी भी सेल के
के पास ना जब हाइपोक्सियल कंडीशन होती है, जब ऑक्सीजन जो है वो नहीं होती सेल के पास, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर रहा। जब सेल जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर रहा तो सेल को एटीपी चाहिए, तो वो क्या करता है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है तो उस एसिडिक जो है वो पीएच चेंज हो जाती है सेल की। जब पीएच चेंज हो जाती है तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होती है। जब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होती है तो उसकी वजह से एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से कोगुलेटिव पैटर्न ऑफ नेक्रोसिस बनता है। ये हम आगे जो है वो टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस में कवर करेंगे, आप टेंशन नहीं लो, आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। अब हम आते हैं नेक्रोसिस के ना चेंजेस पर कि नेक्रोसिस की वजह से क्या क्या चेंजेस होते हैं सेल के अंदर। नेक्रोसिस इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय चेंजेस इन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियाई ऑफ द इंजर्ड सेल। तो देखो भाई, साइटोप्लाज्मिक चेंजेस होते हैं और न्यूक्लियाई जो है वो चेंज हो जाता है। सही है, वो कैसे होता है, पहले हम आते हैं साइटोप्लाज्मिक चेंजेस पर कि these changes include rupture of the plasma membrane, mitochondrial swelling, calcium matrix density formation in mitochondria। भाई जो साइटोप्लाज्मिक चेंजेस ये होते हैं कि रप्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो रही है पहले तो, कि सेल मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो रही है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो स्वेल हो रहा है। कैल्शियम मैट्रिक्स डेंसिटी जो है वो फॉर्म हो रही है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। लाइसोसोम जो है उनकी ब्रेक डाउन हो रही है कि वो ना हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो रिलीज़ हो रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, ऑटो डाइजेशन कर रहे हैं। सेलुलर डिग्रेडेशन हो रही है। सही है, वो कैसे हो रही है, कौन करवा रहा है, लाइसोसोमल जो एंजाइम्स हैं वो करवा रहे हैं सेलुलर डिग्रेडेशन। तो ऐसे होती है साइटोप्लाज्मिक चेंजेस। मैं वापस से बता देता हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना वो रप्चर हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो स्वेल हो रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी स्वेल होता है। जो सेल के जो ऑर्गेनील्स हैं ना वो स्वेलिंग होना उनकी स्टार्ट हो जाती है। सेल की सेल्फ जो है वो स्वेलिंग होने स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो जाती है। जब वो रप्चर हो जाती है, लाइसोसोम्स की जो मेम्ब्रेन है वो भी रप्चर हो जाती है। ऑटो लाइटिक जो इंजाइम्स है, हाइड्रोलाइटिक जो इंजाइम्स हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, ऑटो डाइजेशन करते हैं और सेलुलर जो है वो डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है। अब हम आते हैं न्यूक्लियर चेंजेस पर। अब 3 तरह के न्यूक्लियर चेंजेस हम पढ़ेंगे। पहला जो है कैरियोलाइसिस, दूसरा है पिक्नोसिस और तीसरा है कैरियोरहेक्सिस। ये मैं तीनों ना आपको पढ़ा चुका हूँ कॉजेज़ ऑफ सेल इंजरी में। सही है, नहीं रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सेल इंजरी में मैं आपको ये तीनों न्यूक्लियर चेंजेस पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो वो आप जाके देख लीजिएगा। तो मैं वापस से आपको बता देता हूँ कि ये कौन से न्यूक्लियर चेंजेस हैं। तो पिक्नोसिस में हो रहा होता है कि जो क्रोमेटिन है ना वो कंडेंस हो जाता है। जब क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस हो जाता है तो न्यूक्लियस जो है वो आपको छोटा होता हुआ दिख रहा है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन होती है पिक्नोसिस में, तो जो न्यूक्लियस है ना वो छोटा हो जाता है। जबकि कैरियोलाइसिस में जो है वो स्प्रेड हो जाता है न्यूक्लियस, क्योंकि ना कैरियोलाइसिस में क्रोमेटिन की जो है वो डेसोल्यूशन हो जाती है। जो डीएनएज जो एक एंजाइम होता है, डीएनएज और आरएनएज जो है वो इसकी डिग्रेडेशन करा देता है, न्यूक्लियस की क्रोमेटिन की डिग्रेडेशन करा देता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें वाइड स्प्रेड नज़र आता है ये न्यूक्लियस। ठीक है, पिक्नोसिस में क्या हो रहा होता है, पिक्नोसिस में क्रोमेटिन की कंडेंसेशन हो रही होती है जिसकी वजह से हमें न्यूक्लियस छोटा नज़र आता है। कैरियोरहेक्सिस में ना फ्रेगमेंटेशन हो जाती है न्यूक्लियस की, इसलिए हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स नज़र आते हैं। ठीक है, मैं वापस से समझा देता हूँ। पिक्नोसिस में ना क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होने के बाद उसकी फ्रेगमेंटेशन हो गई तो उसको हम क्या कहेंगे, कैरियोरहेक्सिस। अगर उसकी जो है वो डिग्रेडेशन हो गई तो उसको हम क्या कहेंगे, कैरियोलाइसिस। ठीक है, तो ये था न्यूक्लियर चेंजेस। अब हम आते हैं फेट ऑफ नेक्रोटिक सेल्स पर कि फेट ऑफ नेक्रोटिक सेल जो है वो होता क्या है, नेक्रोटिक सेल का फेट क्या होता है। नेक्रोटिक सेल में प्रिजिस्ट फॉर सम टाइम और मे बी डाइजेस्टेड बाय एंजाइम्स एंड डिसअपियर। सम टाइम ना देखो, नेक्रोटिक सेल कभी कभार कुछ देर के लिए नज़र आते हैं, पर कभी कभार जो है वो डाइजेस्टेड बाय एंजाइम्स, मतलब एंजाइम जो है वो डाइजेस्ट कर लेते हैं अपने ही एंजाइम जो है, सेलुलर एंजाइम जो होते हैं वो डाइजेस्ट कर लेते हैं या उनको फैगोसाइटोज्ड हो जाते हैं। सही है, फैगोसाइटोस कौन करता है, मैक्रोफेजेस करेंगे। सही है, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो करते हैं हमारे डेड सेल्स को फैगोसाइटोज्ड। तो ये था हमारा फेट ऑफ नेक्रोटिक। अच्छा, एक और बात कि जो नेक्रोटिक सेल है ना वो मैलिन फिगर्स बन जाते हैं। ठीक है, वो
मैलिन फिगर्स मैंने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी में भी पढ़ाया है आपको। मैंने आपको ये न्यूक्लियर चेंजेस भी वहाँ पे डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। वो वाली आप वीडियो ज़रूर देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था फेट ऑफ नेक्रोटिक सेल। अब हम आते हैं किस पर कि ना हम एक समरी देख लेते हैं कि नेक्रोसिस में ना सेल साइज जो है वो इनलार्ज हो रहा है, स्वेलिंग हो जाती है, सेल की स्वेलिंग हो जाती है। न्यूक्लियस जो है वो या तो पिक्नोसिस करेगा या उसकी कैरियोरेक्सिस हो जाएगी या कैरियोलाइसिस हो जाएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्ट्रप्टेड हो जाती है, ब्रेक डाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाती है। सेलुलर कंटेंट जो हैं उनकी इंजाइमेटिक डाइजेशन हो जाती है, ठीक है। तो सेलुलर कंटेंट्स जो है ना, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जब डेड हो जाते हैं, इनके जो कंपोनेंट्स है वो डेड हो जाते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस हो जाती है, डिग्रेडेशन हो जाती है। और कौन करवा रहा है वो? लाइसोसोमल एंजाइम्स जो हैं, लाइसोसोम के पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं ना, वही जो है इनकी डिग्रेडेशन करा रहे होते हैं। सेलुलर कंटेंट्स हो गया हमारा। अब आते हैं हम एडजेसेंट इन्फ्लेमेशन जो है वो फ्रीक्वेंट होती है। और फिजियोलॉजी और पैथोलॉजिक रोल क्या है? इन वेरिएबली पैथोलॉजिक कल्मिनेशन ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी। ये थी ना नेक्रोसिस की सेल इंजरी। होप करता हूँ आपको समझ आया हो। अगर आपको कोई और सा टॉपिक समझना हो पैथो का, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पैथो के, मैक्रो के और फार्मा के लेक्चर्स मिलते रहें। जज़ाकल्लाह।